हरियाणा के पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) रिफाइनरी में हाल ही में हुए विवाद को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र दहिया और एसपी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि रिफाइनरी परिसर में पूरी तरह शांति है और किसी प्रकार का तनाव नहीं है। उन्होंने 2 लोगों की मौत की अफवाहों को भ्रामक बताया। अधिकारियों के अनुसार रिफाइनरी की उत्पादन प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। लेबर हड़ताल पर नहीं थी, बल्कि नए प्लांट निर्माण से जुड़ी कंस्ट्रक्शन लेबर ने काम रोका था। बंद दुकानों के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने किसी को दुकान बंद करने के निर्देश नहीं दिए। दोनों पक्षों के बीच मांगों पर सहमति बनने के बाद फरवरी माह का वेतन भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में बताए गए हैं। रिफाइनरी में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। पहले तो मैं आपको बता दूं, 15 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर की रिफाइनरी तो चल रही है। ये जो स्ट्राइक हुई थी सोमवार को, ये जो नया उनकी एक्सटेंशन थी, 10 मिलियन मैट्रिक टन की एक्सटेंशन थी रिफाइनरी की, तो 25 सबसे बड़ी रिफाइनरी हो जाएगी इंडिया की पानीपत में। तो वो नया प्रोजेक्ट था और ये लेबर कंस्ट्रक्शन लेबर थी जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस एरिया से आई हुई थी। ये हमारे यहाँ पे भी गेट नंबर 4 पे 3 नंबर से इनकी एंट्री होती है और 4 पे झुग्गियाँ सी बना रखे हैं लोगों ने। उसमें ये 5-1 हज़ार ये रहते हैं, बाकी ददलाना भी रहते हैं, कुल्ताना भी रहते हैं, वो करनाल में पड़ता है, साथ लगता। तो स्थिति पूरी तरह से काबू में है। मीडिया में धार्मिक प्रचार हो रहा है कि भाई बंदे मर गए थे, तुम्हारे बंदे मर गए। ऐसा कोई बंदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री एग्जिट की हाजिरी लगती है, कितने बंदे आए कितने गए। हम रोज़ रिफाइनरी में, आज भी रिफाइनरी में IG साहब आए हुए थे, IG लैंड ऑर्डर, उनके साथ जाके आए हैं। रोज़ रिफाइनरी में जाते हैं, रिफाइनरी वालों को, ठेकेदारों को यहाँ बुलाते हैं। उनके बड़े ठेकेदार जैसे L&T है, ट्रॉय L&T के पास 9,500 लेबर है, 3,500 वो है। उनकी छोटी छोटी डिमांड थी, क्योंकि वो रिफाइनरी की लेबर नहीं, रिफाइनरी कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करवा रही है कि भाई कितना काम करोगे इतने पैसे देंगे। तो वो पैसों पे उनको दे देते थे, आगे वो देते थे। तो उनके 10-12 बंदे जो आगे आ रहे थे, वैसे कोई यूनियन नहीं है उनकी, हेडलेस हैं, बिना यूनियन के हैं। तो उनके 10-1 बंदे जो आगे आ रहे थे कई दिनों से, उनको बैठा कर न, उनको हमारा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठा, सेंटर का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठा, और उन्होंने बताया कि जो ये रेट है, सेंटर के रेट ये हैं, C टाइप सिटी है पानीपत, उसके ये रेट है। उस रेट से उनको ज़्यादा मिल रहा था। उनकी डिमांड ये थी, क्योंकि ठेके पे पेमेंट होती थी, तो रिफाइनरी तो ये नहीं कि 1 तारीख को पेमेंट करती हो तो 15 तारीख को पेमेंट करती, जब बिल आए जब बिल पास कर दिया। उन्होंने कहा 1 से 7 तक सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो 1 से 7 तक सैलरी दे दी। बल्कि हमने कहा कि होली का है, कल ठेकेदार बुलाए थे, होली का पर्व आ रहा है 4 तारीख को, तो होली के पर्व में आप इनको फरवरी में आज ही सैलरी दे दें, 27 और 28 को। तो उन्होंने एश्योरेंस दिए कि आज वो बिल फरवरी के भी पेमेंट कर देंगे। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं। जो मजदूर काम करने आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो मौज मस्ती अपने क्वार्टरों में बैठे हुए हैं। कोई समस्या नहीं है। कोई मीडिया में बार प्रचार कर रहे हैं कि जी आपके बंदे गायब हो गए, आपके ये, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पता कर लिया। हाँ, शुक्रवार को एक इंसिडेंट हुई थी, 2 बंदे थे, उनके हाथ से पाइप गिर गया था, एक के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और एक के हाथ में चोट आई थी। हाथ के चोट वाला डिस्चार्ज हो गया था, आज वो भी डिस्चार्ज हो गया जिसके फ्रैक्चर हुआ था पैर में। ये जो बात हुई थी, ये इंसिडेंट उन्होंने रिपोर्ट भी कर रखी थी और बता भी रखी थी। ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया में बार प्रचार हो रहा है कि भाई जी बंदे गायब हो गए, बंदे मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बंदा नहीं मरा, कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा है, काम तो IOCL में हो रहा था, उसके कंपाउंड में हो रहा था। IOCL की जिम्मेवारी बनती है यदि कोई कैजुअलिटी होती है। यदि यहाँ बाई चांस कोई छत से भी कूद के मर जाए, मैं छुपाऊंगा थोड़ी ना, उस बात को बताऊंगा ही। तो काम करते हुए मर जाए तो उनकी तो लेबर भी नहीं है, IOCL की तो लेबर भी नहीं है, तो IOCL की तो जिम्मेवारी भी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा जोखिम भत्ता भी इलाज भी करा रहे हैं उनका और भी कर रहे हैं। तो जो उनकी नो डिमांड थी, वो नो डिमांड लिख के IOCL ने भी अपनी सहमति दी है कि यदि ठेकेदार नहीं करेगा तो हम करेंगे। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कोई तनाव नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, जो काम पे हैं, आज भी काम चल रहा है। 5-1 हज़ार लेबर गई हुई है, वो काम कर रही है। वैसे लेबर 20,000 थी। कुछ लोग 25% लोग अपने सैलरी जिसकी डली वो अपने गांव में चला गया, क्योंकि ये 15 दिन के लिए जाते थे होली पे। तो होली आई हुई है, तो अब जिसने बिहार जाना है वो 4-5 दिन पहले तो जाएगा ही ना होली पे पहुंचने के लिए। तो 25% लोग जा भी चुके हैं, होली मना के आएंगे। तो आपको
माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि भ्रामक प्रचार जो हो रहे हैं ना, भरमाए जाने वाले प्रचार हो रहे लेबर को, क्योंकि 20,000 में आदमी के अभी 2 आदमी गायब हो गए, 2 आदमी मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हाँ एक इंसिडेंट जो मैंने बताया वो जरूर हुआ था, वो पाइप गिरने से हुआ था, गलती से हो गया था, वो कोई किसी ने जानबूझ के नहीं किया था। और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नियंत्रण में, स्थिति तनावपूर्ण नहीं है, कोई तनाव नहीं, आप जाएंगे वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो मैं माइक अब एसपी साहब को देता हूँ, ये भी और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। थैंक यू। जैसे पहले दिन में आप लोगों से रूबरू हुआ था, जैसे ही इंसिडेंट हुआ था हमारी आईओसीएल में, मैं खुद मौके पर गया था और सारी स्थिति का जायज़ा लिया था। आज विशेष तौर पर आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया कि 1-2 सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि वहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसा कि डीसी साहब ने भी आपको बताया है, हम डेली कम से कम 2 या 3 घंटे हमारे रिफाइनरी में लगा के आ रहे हैं, हर एक लोगों से बात कर रहे हैं, हर एक स्थिति को हम आकलन कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भी भ्रामक इन्फॉर्मेशन डालेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, हम कार्रवाई करेंगे और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। अगर किसी ने इस तरह की अफवाह फैला के कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उसको, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और हम हर आदमी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और हमेशा पुलिस वहाँ तैनात रही है और रहेगी। जब तक हम देख रहे हैं कि माहौल शांतिपूर्ण है, उसी हिसाब से हम अपनी फोर्स का विड्रॉल का भी प्लान बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो कार्य रुका हुआ था, जो साइट एक्सपेंशन में चला हुआ है, वो जल्दी से जल्द बहाल हो और लेबर अपने काम पर लौटे। क्योंकि त्यौहार आ गया, जैसे बताया अभी आपको, त्यौहार के बाद आ जाएंगे, उससे पहले भी जितनी लेबर यहाँ रुकेगी, जो भी काम पर जाना चाहे सब स्वतंत्र थे और अपने काम पर आ जा रहे हैं। सर अलग-अलग जिले से भी मीडिया वाले आए हैं, सोशल मीडिया वाले आए हैं, उनसे भी निगरानी है सर? हमारी सब पर निगरानी है। मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इस तरह की आप समाज में इस तरह की कोई जो भ्रामक स्थिति या इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं जिससे कि किसी का नुकसान हो। सरकार ठेकेदार से बातचीत आप लोगों ने किया, क्या कुछ निर्देश दिए सर ठेकेदारों को? ठेकेदारों को ये कहा है कि टाइमली पेमेंट की जाए। ठेकेदारों को बता दिया कि मिनिमम वेजेज है, वो उससे मिनिमम वेजेज से ज़्यादा दे रहे थे। 26 दिन की उन्होंने कहा है कि वर्किंग होनी चाहिए, 8 घंटे के लिए होना चाहिए, 8 घंटे से ऊपर है ओवर टाइम होना चाहिए। और उनको कह दिया है कि भाई फरवरी के महीने की भी तनख्वाह दे दी जाए। ठेकेदार सारे एग्री हो गए। ठेकेदार बड़े ठेकेदार थे, कुछ छोटे ठेकेदार नहीं है, बड़े बड़े हैं। L&T का है, ट्रॉय का मैंने बताया, 9,500 लेबर तो L&T की है और उन्होंने ही कॉलोनियाँ बनवा के न उसी में वो रखवा रहे हैं उनको किराए पे, किराया भी वही दे रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भ्रामक प्रचार हो जाता है ना, वो ज़्यादा स्थिति तो खराब करता है। अदरवाइज स्थिति आप आईयूसीएल में जाएंगे, स्थिति आप लोग गए भी हैं, आपने खुद भी देखा है। बीच में आ गए, दूसरे सीटू हो या दूसरे संगठन बीच में आ गए। वो भी संगठन क्या है, जैसे MNC है, C2 है, NMC है, नहीं BMS है, BMS के हैं आए हुए हैं। वो भी उनको बता रहे हैं कि मिनिमम वेजेज मिल रहे हैं आपको, सारी चीज़ें मान ली गई हैं, डिमांडें मान ली गई। C2 वाले भी बता रहे हैं, कोई उनको उकसा नहीं रहा। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं ट्रांसपोर्ट में रहा तो उनकी यूनियन होती थी, तो यूनियन को जो सहमति बन जाती थी उसको एडमिट कर लेते थे। कल हमारी सहमति बन गई, एग्री हो गया, लिख के दे दिया, उसके बाद भी भीड़ है ना वो तो। अदरवाइज सब लोग जो आना था वो आ रहे हैं, जो त्यौहार पर जाना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है कि लोग खड़े हैं नारेबाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अब आईयूसीएल में जाएंगे तो कहीं आपको 10 वर्कर भी खड़े नहीं मिलेंगे। C2 और ये हैं, ये कोई वो नहीं करे, ये तो मिनिमम वेजेज की बात वो उनको मिल रही थी, वो दिखा दिया उनको कि 14,531 रुपये रोजाना के मिलते हैं और 26 दिन के 14,000 रुपये मिलेंगे, जबकि उनको किसी को 19,000 मिल रहे थे वो टाइम पे, किसी को 20,000 मिल रहे थे। सर ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और कल भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। हाँ जी। तो क्या आश्वासन थे, क्या बातचीत हुई, क्या उनका रुख भी पॉजिटिव है। अशोक जी हैं, लगे हुए, वो भी साथ लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो भी ये है कि जो भ्रामक प्रचार उसको निकालने की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो नहीं पहुंचती, जो बातें जैसे उनकी डिमांड थी बता दी, अभी सारी मान ली। अब आपकी कोई डिमांड है, आपने लिस्ट दे दी मेरे को, वो डिमांड मान ली तो फिर बात ही नहीं रहती ना। यानी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, सभी आपस में इंडिविजुअल कर रहे हैं, सब इंडिविजुअल कर रहे हैं। सर एक चीज और उन्होंने रखी है मांग, वो कह रहे हैं कि यहाँ दुकानें बंद करा दी है, जो मजदूर काम पे नहीं जा रहे, जहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या दुकानें बंद है, हमें सामान लेने में दिक्कत आ रही है, बिना एड्रेस के हम काम पे कर रहे हैं। देखो दुकानें हमने बंद नहीं कराई, कोई दुकानें हमने बंद नहीं कराई। इवन
वहाँ शराब के ठेके थे, शराब के ठेके वाले ने भी अपने ठेके खुद बंद किए। अभी भी मैं गया था वहाँ, चिकन भी चल रहा था, मुर्गों वाली वो भी खड़ी थी एक वैन। ऐसा कुछ नहीं है, दुकानें हमारी तरफ, प्रशासन की तरफ से कोई बंद नहीं है, क्योंकि मैंने बताया स्थिति तनावपूर्ण नहीं है तो दुकानें बंद क्यों होंगी।